दोस्तों, जहां एक तरफ आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अपनी पूरी पलटन 5 राज्यों में भेज चुकी है, वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर एक बार फिर से बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और सांसद ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। साथ ही साथ मोदी सरकार को लेकर के उन्होंने बड़ा हमला बोला है। किस तरह से आगे हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर, अब अजान विवाद के बाद बुर्का विवाद शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक अब बीजेपी बुर्के के ऊपर बैन लगाने पर आगे किस तरह से काम कर रही है, इसको लेकर के बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, मिथुन चक्रवर्ती जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए थे ये सोच करके कि बीजेपी उनको कुछ भला करेगी, अब बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती को बड़ा झटका दे दिया है। किस तरह से, इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, और जो सरकार गलत करती है उसको लेकर के भी खुले तौर पर, खुले शब्दों में मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए भी माहिर हैं। लेकिन अब इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और मामले पर मोदी सरकार के ऊपर बड़ा निशाना साधा है। आप इस खबर को देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से अपने आप को यह कहती चली आई है कि हमारी विदेश नीति बहुत बेटर है। जब से हम सत्ता में आए हैं तब से हमारे देश के लिए हमने विदेश में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जिससे देश का भला होगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इन सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से आज मोदी सरकार पाकिस्तान और चीन पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके श्रीलंका, भूटान और इसी के साथ साथ एक और देश का उन्होंने नाम लिखा है, भूटान, श्रीलंका, नेपाल को इग्नोर कर रही है मोदी सरकार, ये इसके लिए ठीक नहीं है। और जो विदेश नीति के दावे कर रही है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी सरकार को अब एक किताब लिखना चाहिए। उन्होंने साथ खास करके मोदी जी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि उनको अब एक किताब लिखनी चाहिए कि किस तरह से जो है अपने एनिमीज को करीब लाया जाए, और या फिर जो पहले से करीब थे उनको और भी करीब लाया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बड़ा बयान देते हुए मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब से सत्ता में सरकार आई है तब से कई हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे नाराज हो गए, हमसे दूर हो गए हैं, और इसके लिए सीधा जिम्मेदार उन्होंने आज सरकार में बैठे हुए बड़े नेताओं को ठहराया है। आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई तब से विदेश नीति मजबूत हुई है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अजान से विवाद तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है, अब दूसरा विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको बुर्के से आजादी हम दिलवाएंगे। वैसे ये आजादी की बात तो बहुत करते हैं, काश इनको अगर इसी तरह की आजादी दिलवानी होती तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं उनसे कहते कि फटी जींस पर वो बयान ना देते। एक तरफ तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि फटी जींस आप मत पहनो, दूसरी तरफ कह रहे हैं बुर्के से आजादी दिलवाएंगे। तो आप करना क्या चाहते हैं, पहले आप ये डिसाइड करो। खैर, आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, जो कुछ दिन पहले ही अजान से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने अजान के लिए अपने क्षेत्र बलिया के डीएम को पत्र लिख करके अजान पर जो है पाबंदी लगाने की मांग की थी। अब इस मांग के बाद इन्होंने बुर्के पर पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। आप देखिए, बताया जा रहा है कि आनंद स्वरूप शुक्ल ने अब मुस्लिम महिलाओं को लेकर के स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि बुर्का अमानवीय व्यवहार व कुप्रथा है, इसलिए देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। आप सोचिए, आपको मैं एक चीज समझाता हूं। त्रिवेंद्र सिंह का बयान देखिए आप, जो उत्तराखंड के सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि औरतें फटी जींस पहनती हैं, जिससे उनके मतलब जो है उनको क्या नजर आता है उससे आप सभी समझ सकते हैं उनका इंटेंशन क्या है। वहीं जो औरतें पर्दे में रहती हैं तब भी इनको प्रॉब्लम, तब कह रहे हैं जो बुर्का है एक कुप्रथा बता रहे हैं। तो यहां पर मतलब
बीजेपी के नेता ही कंफ्यूज हैं कि उनको करना क्या है और किस तरह से कैसे किन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है। एक तरफ महिला अगर अपने आप का बदन ढकती है तो उसको कहते हैं बुर्के से आजादी, दूसरी तरफ अगर फटी जींस पहन लेती तो कहते हैं ये जो है समाज से के लिए गलत मैसेज जाता है इन कपड़े को पहन करके। तो ये एक नया मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही विकसित सोच वाले लोग ना तो बुर्का पहन रहे हैं और ना ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात भी बीजेपी के नेता ने कही है। अब सोचिए आप, बीजेपी नेता के मुताबिक आने वाले दिनों में उन्होंने यह भी बताया है कि हमारी सरकार बहुत जल्द बुर्के के ऊपर बैन लगाने की कार्रवाई करेगी और इसके लिए शायद हो सकता है कानून ही बनेगा, कानून ही लाएंगे। ठीक है, जिसके बाद क्या है, अब फटी जींस पहनी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे लोग फिर आपके फटी जींस के ऊपर भी इसी तरह से कमेंट करेंगे। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। मिथुन चक्रवर्ती ब्रिगेड मैदान में शपथ ले ली बीजेपी की, लेकिन अब उनको बीजेपी ने ही मतलब जो है फिर से एक बार तड़ीपार कर दिया। वैसे मूवी भी उनकी तड़ीपार है। कोलकाता के परेड ब्रिगेड ग्राउंड में 7 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी से सदस्यता ली और बीजेपी की शपथ ली थी। खुद को राजनीति का उन्होंने कोबरा बताया था। उन्होंने कहा था हम कोबरा हैं, लेकिन और वीर भी बताया था, लेकिन अब वो ना तो कोबरा रह गए ना तो वीर रह गए और कमांडो बनते नजर अब नहीं आएंगे। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने कैंडिडेट्स की तीसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती का दूर दूर तक नाम नहीं है। जिसके बाद जो ये उम्मीद जताई जा रही थी और शायद मिथुन चक्रवर्ती को भी ऐसी उम्मीद थी कि हमको पश्चिम बंगाल के चुनाव में टिकट मिलेगा, लेकिन अब बीजेपी नेता कह सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जानकारी यह मिल रही है कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की आखिरी सूची भी जारी कर दी, इसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि भाजपा ने आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती को मौका क्यों नहीं दिया। इस सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा जो बताई जा रही थी वो इसमें रास बिहारी सीट बताई जा रही कि यहां से मिथुन चक्रवर्ती चुनाव लड़ सकते थे और मिथुन चक्रवर्ती इसी उम्मीद से बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी चाल दिखाते हुए बीजेपी जो है मिथुन चक्रवर्ती को गेट आउट कर दिया है और अब बताया जा रहा है कि स्टार प्रचारकों की सूची में सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती को सीमित कर दिया है, जिससे मिथुन चक्रवर्ती की उम्मीदें टूटी हैं और बताया यह जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में मिथुन चक्रवर्ती हो सकता है तो बीजेपी से भी अलविदा कह सकते हैं। खैर, इसकी कोई पुख्ता अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, बहुत सारे सोर्सेस से अपडेट है कि मिथुन चक्रवर्ती पार्टी से काफी नाराज हैं, क्योंकि जिस मकसद से वो पार्टी में शामिल हुए थे वो मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया है। आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।